नमस्कार दोस्तों, रेखा लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। और यहाँ ध्रुव मुझे चुप करा रहे हैं कि मम्मा चुप जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अभी तो रात का समय हो रहा है, मैं थोड़ी बहुत तैयारियां कर रही हूँ जाने की। तो चलिए, ये ब्लॉग आपको फुल वॉच करना है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी सुबह हो गई है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहे हैं। छोटा वाला भाई आ गया है हमें लेने के लिए। तो चलिए, आप सब ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ध्रुव भी रेडी हो गए हैं उधर, और यहाँ चाय कॉफ़ी चल रही है दोनों की। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना काम वाम निपटाती हूँ, उसके बाद निकलते हैं हम लोग। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं, यानी मायके में मैं आ गई हूँ सुबह सुबह। अभी बस सुबह के लगभग 9 बज रहे होंगे। भाई काफ़ी सुबह ही आ गया था हमें लेने, लेकिन मैं वहाँ से ऐसे ही आ गई थी। ध्रुव को मैं तैयार करके ले आई थी और मैं बस जस्ट अभी तैयार हुई हूँ, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया है। बहुत ज़्यादा मैशी होता है जब घर में कोई फंक्शन होता है तो, और क्या फंक्शन है वो तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा जब ब्लॉग आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे ध्रुव चला रहे हैं फ़ोन, और मैंने इनको फ़ोन दिया था तब जाके इन्होंने मुझे तैयार होने दिया है, वरना ये मुझे तैयार नहीं होने दे रहे थे। और ये वो साड़ी है जो मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताई थी कि मैंने ये मीशो से मंगवाई है, काफ़ी अच्छे रेट में। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी पार्टी वेयर साड़ी मुझे ये रिसीव हुई थी, बहुत अच्छी लगी थी। इसका लिंक भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। तो चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप सबको घुमा फिरा के दिखा देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ मैं घर पे, और इस बार मैं होली पे भी नहीं आई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला आने का। हस्बैंड का काम ही इतना चल रहा था। और इधर ना फूल वूल खिल रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन हम घर पे ज़्यादा नहीं रुके थे क्योंकि सब लोग बिजी थे अपने अपने कामों में। उसके बाद जैसे ही गाड़ी आई वैसे ही हम लोग बस तैयार होके फटाफट से गाड़ी में बैठ गए थे। और जब घर में कोई फंक्शन होता है ना तो बच्चे अलग परेशान करते हैं। ध्रुव ने मुझे परेशान बहुत किया था, लेकिन उतना तो नहीं किया था जैसे और टाइम करता है वो। क्या हुआ था ना, सुबह जैसे ही कच्ची नींद में उठ गया था, मैंने इसको जल्दी उठा दिया था, तो इसकी एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से इसको घबराहट हो रही थी यहाँ पे गाड़ी में। और फिर ये दूध भी पीकर आए थे, तो इसीलिए ना हल्की फुल्की ध्रुव को वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन इसने वॉमिट की नहीं थी, बस इसका मन ऐसा हो रहा था, कच्चा जी मचला रहा था। और फिर हस्बैंड थे नहीं मेरे साथ में, मैं अकेली थी ध्रुव को संभालने के लिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो मेरे बड़े वाले भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने मेरा ब्लॉग बना के दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, भैया मेरा ब्लॉग बना के देते हैं हर बार। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्लिक लिया था, हम लोग जैसे ही घर पहुंचने वाले थे वहाँ का रास्ते का। तो यहाँ पे यूपी इलाका है, मतलब जो मेरे भैया के ससुराल है वो यूपी में है। और हम लोग पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे उनके भी मेहमान आए हुए थे यहाँ पे, और जो हम लोग थे हम भी काफ़ी सारे लोग थे, कम से कम 20-22 लोग तो थे ही हम सारे, जेंट्स और लेडीज़ बच्चे सबको मिला के। और यहाँ ध्रुव को आते ही भूख लगी थी क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। हम लोग लगभग 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं, 1.5 घंटे लगातार गाड़ी चली, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ध्रुव के लिए दूध गर्म करवाया, और उसके बाद यहाँ आ गए थे नवदेश, यानी मेरे भाभी का बेटा। बड़े वाले भैया भी मेरे आए थे ना, तो मतलब उनका बेटा है ये। आप सब ने देखा होगा, जो मेरी पुरानी पब्लिक है वो सभी जानती है कि ये मेरा भतीजा है। बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा नटखट है, और इसकी जो ड्रेस थी ना वो मेरी ड्रेस से मैच हो रही थी, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो भाभी कह रही थी इसने सूसू वगैरह कर लिया था, इसीलिए हम लोगों ने इसे अभी चेंज किया है, नहीं तो ये पहले दूसरे कपड़े पहने हुए था। मैंने कहा इसने शायद पहले ही देख लिया होगा बुआ को कि बुआ ने ब्लैक पहना है तो मैं भी ब्लैक पहनूंगा, इसीलिए उसने सूसू करके भिगा लिए कपड़े। तो यहाँ पे बुआ भतीजे हम लोग कुछ फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, बहुत अच्छा मोमेंट था। और भाभी भी उधर बैठी हुई थी, हम लोग तीनों यहीं पे बैठे हुए थे। और जो हमारी नई भाभी यानी मेरी छोटी भाभी हैं, जिनके हम रिंग सेरेमनी में आए हैं, वो गई थी अभी पार्लर तैयार होने। हम अभी आई नहीं थी, वो काफ़ी देर में आई थी, उसके बाद सारी रस्में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग बस बैठे हुए थे। उसके बाद जी लग गया था बहुत सारा बड़ा मेन्यू नाश्ते का। तो नाश्ते में काफ़ी सारी वैरायटी थी, और हम लोग काफ़ी लोग थे। आप देख सकते हैं इधर मेरे जीजू, मेरी दीदी बैठी हुई हैं, भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए थे जो भी आए थे। मेरी दोनों बुआएं आई थी और मेरी ताई जी भी आई थी। तो सारा जितना
जितना भी परिवार था सभी लोग आए थे, जो मतलब जिसको टाइम मिल पाया वो आ गए थे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ अकेली बैठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, उनको कुछ काम आ गया था, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आए थे, बाद में आ गए थे वो भी। और इधर भाभी आ गई थी पार्लर से, तो भाभी ने पहले से ही मतलब दूसरा यहाँ पे ड्रेस पहनी हुई थी, तो इसीलिए जो ड्रेस हम लेकर आए थे उनके लिए, यानी जो मेरा भाई लेकर आया था वो वाली ड्रेस बाद में फिर पहनाई, तो काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ये मैचिंग में लेकर आया था ख़रीद कर कि हम लोग मतलब एक जैसे दोनों को ड्रेस पहनाएंगे, उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। तो फाइनली यहाँ पे दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी, लेकिन जो चुन्नी है वो बहुत ज़्यादा हल्की थी ड्रेस की, तो इसीलिए जो पहले भाभी ने लहंगा पहना था ना उसी की चुन्नी लगा के यहाँ पे इनको तैयार कर दिया गया था। तो कुछ इस तरह के दोनों लग रहे हैं, एकदम कहते हैं ना कि राम मिलाई जोड़ी, क्या जहाँ संजोग होता है इंसान को वहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोनों आ गए हैं और अब पहनाई जाएगी फाइनली रिंग। तो ये रही प्यारी प्यारी क्यूट सी रिंग है दोनों की। और हमारे यहाँ पे रिंग सेरेमनी को गोद भराई की रस्म बोला जाता है, शादी से पहले ये रस्म की जाती है। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह है, 5 चीज़ें हैं जिसमें पाजेब हैं, पायल हैं और रिंग है और साथ में एक नाक के लिए है और गले का भी है एक। तो सारी मिला के मतलब 5 चीज़ें मम्मी ने यहाँ पे ख़रीद ली थी, वही लेकर आए थे भाभी के लिए। और जितनी भी घर की महिलाएं थी, यानी मैं, दीदी, भाभी, मम्मी, हम लोग सब ने मिलकर इनको गोद दिया, मतलब इसी को कहते हैं गोद भराई। तो ये जो रस्म होती है इसी को गोद भराई रस्म बोला जाता है। तो इसी के साथ रिंग सेरेमनी भी हो गई थी, तो गोद भराई को ही हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी बोल देते हैं। और मतलब काफ़ी सारी रस्में होती हैं, यूपी में सब अलग अलग नाम से रस्मों को बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको गोद भराई बोला जाता है। और यहाँ फ़ोटो शूट वाले भैया कई बार फ़ोटो खींच रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, इतनी देर हो गई थी ना इसी रस्म में, बहुत देर लगा दी थी, लगभग 1-1.5 घंटा इसी में चला गया था। और हम लोग इतनी दूर थे ना कि घर से आने में हमें सिर्फ 2 घंटे लग गए थे बाइक से। तो ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, लेकिन हाँ जैसे ही हम लोग नाश्ता करके निपटे थे तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो ध्रुव को उन्होंने संभाल लिया था, इसीलिए मैं यहाँ फ़ोटो में आपको नज़र आ रही थी। फाइनली यहाँ पे जो गोद भराई की रस्म थी वो हो गई थी और अब बारी थी भाभी को जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो पहनाने की। वो यहीं पे पहनाई जाती है सबके सामने, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ बड़ी दीदी जो है मेरी वो पायल पहनानी थी और ननंद ही करती हैं वैसे तो ये रस्म, ननंद ही मतलब पहनाती है, और जो बड़ी ननंद होती है स्पेशली वो ही पहनाती हैं। तो दीदी यहाँ पे पहना रही थी, बाकी सब लोग ने हाथ लगा दिया था। और अब दिए थे उसके बाद ये कपड़े, तो कपड़े भी मतलब वैसे ही दिए थे जैसे हम लोगों ने और सामान दिया था। तो सारी रस्में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होती गई। तो काफ़ी अच्छा कल्चर है यूपी का, बहुत अच्छा। वैसे मैं भी यूपी की ही हूँ, लेकिन हमारे उत्तराखंड में थोड़े से अलग रीति रिवाज होते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे जो रिंग थी वो फाइनली अभी पहनाने का टाइम आ गया था, तो गोद भराई की जो रस्म थी वो हो गई थी। अब होगी यहाँ पे रिंग सेरेमनी की। तो जो रिंग है वो एक दूसरे को पहनाई जाएगी और काफ़ी अच्छा ये मोमेंट होता है लड़का और लड़की के लिए। तो यहाँ पे जो रिंग थी वो मैं लेके भैया और भाभी को दोनों को दे रही थी। तो वैसे तो मेरा भैया छोटा है मुझसे, मेरी भाभी भी छोटी हैं, लेकिन हमारे में ऐसे ही बोला जाता है, भाभी भैया नाम लेके नहीं बोलते हैं। बहुत सारी जो मैंने देखा है ना लेडीज़ें नाम ही लेती हैं छोटी भाभीयों का, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। भाभी है तो भाभी ही बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, बाई गॉड टच गोल्ड, किसी की नज़र ना लगे। और वैसे मैं ये ब्लॉग डालना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो ये बस छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने शूट कर लिया था वहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे दोनों ने रिंग पहना दी थी। तो बहुत जल्द ही मेरी छोटी भाभी भी घर पे आ जाएंगी और हमारी जो फैमिली है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ एक और नया ब्लॉग लेकर। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।